हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 से 8 नंबर में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला क्या है? तो क्वेश्चन बोल रहा है रेखाओं जिनके सदिश समीकरण वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 कैप प्लस लेमडा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप वेक्टर आर बराबर 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस म्यू 4 आई के प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कुछ हमको कॉमन दिख रहा है, तो इसमें कुछ कॉमन हमको नहीं दिख रहा है, पर इसमें कॉमन दिख रहा है। इसमें कॉमन दिख रहा है दो, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? दो कॉमन दिख रहा है। तो लिख लेंगे वेक्टर आर बराबर लिखेंगे 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस म्यू। ओके, इसमें से दो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब देखिए ये और ये क्या सेम दिख रहा है? कौन कौन सा? तो ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है। जब भी ये और ये दोनों सेम दिखे तो फार्मूला अलग लगता है, और जब ये और ये दोनों अलग दिखे तो फार्मूला अलग लगता है। ठीक है, फार्मूला क्या है? देखिए फार्मूला लिखते हैं न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का फार्मूला होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है हमारा सिंपल सा, माड में होता है। माड में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 माड में। ओके, ये हमारा होता है। उसके बाद अपॉन में होता है, ये कोष्टक में रहता है, वेक्टर बी माड में। ये हमारा सूत्र होता है। ये क्या होता है? सूत्र होता है वेक्टर बी क्रॉस A2 वेक्टर माइनस वेक्टर A1 अपॉन माड में वेक्टर बी। ये क्या है? सूत्र है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम निकालने को क्या बोला? सूत्र में क्या क्या चाहिए? वेक्टर बी क्रॉस A2 वेक्टर माइनस वेक्टर A1 अपॉन वेक्टर बी चाहिए, इतना हमको चाहिए। सबसे पहले हम A2 और A1 निकाल लेते हैं। वेक्टर A1 देखेंगे यहाँ पे, देखिए वेक्टर A1। A1 क्या है? तो A1 क्वेश्चन में दिया, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको हम A1 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, और वेक्टर 2 इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे वेक्टर 2 बराबर 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये ए वेक्टर A1 और वेक्टर A2 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, ये सूत्र में दिखा है तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या निकालेंगे? वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 निकालते हैं। ठीक है, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 2 आई में से 1 आई जाएगा तो 1 आई बचेगा, प्लस 4 जे कैप में से 2 जे कैप जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 जे कैप बच जाएगा, प्लस 5 के कैप में से 3 के कैप जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 के कैप हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकल गया वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, ये हमारा निकल गया। अब देखिए वेक्टर बी निकालेंगे। वेक्टर बी क्या होगा? वेक्टर बी निकाल रहे हैं हम लोग, वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर बी निकालेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इसी को वेक्टर बी बोलेंगे। लिख लेते हैं वेक्टर बी आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये क्या हो गया? वेक्टर बी हो गया। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट ये हमारा है, क्वेश्चन बोले माड में वेक्टर बी निकालिए, तो अब इसका क्या करेंगे? माड में वेक्टर बी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 9 प्लस 16, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 4 20, अब 20 9 29, रूट में 29, रूट में 29। ये क्या हो गया? ये वेक्टर बी का माड में आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे? अब सिंपल सा यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। अब बोला है हमको क्या क्या निकाल लिए? वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 निकालिए। अब हमको निकालना है बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, ये हमको निकालना है। सिंपल सा देखिए कैसे निकालेंगे। माड में आई कैप जे कैप और के कैप, ये होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? वेक्टर बी है। वेक्टर बी क्या है? वेक्टर बी यहाँ पे क्या दिया है? 2 3 4, इसका जो अंक का होता है वही गुणांक इसको लिखते हैं। गुणांक इसका सिर्फ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गुणांक। तो इसका क्या है? आई का गुणांक 2 है, जे का गुणांक कितना है? जे का गुणांक 3 है, और के का गुणांक कितना है? तो 4 है, तो 4 लिख लिए। ठीक है, अब देखिए अब वेक्टर A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस A1 यहाँ पे निकाले हैं। आई का गुणांक क्या है? 1 है, जे का गुणांक क्या है? 2 है, और फिर उसके बाद के का गुणांक क्या है? तो 2 ही है। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, आई को लेंगे, आई कैप। जब आई को लेंगे तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बंद हो जाएगा। कौन सा? ये और ये लाइन बंद हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 दूना के 6, 6 हो जाएगा, और दो चौके 8, तो -8 हो जाएगा ये। ठीक, फिर माइनस लगेगा जे कैप। जे कैप अब देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बंद, जे का ये और ये बंद, तो 2 दूना के
4 माइनस एक 4 एक का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 4 हो जाएगा प्लस के कैप, क्या के कैप। ओके, अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे अगर के वाला लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन बन, तो दूना के 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा यहाँ से निकाल लेंगे 6 माइनस 8, यानी माइनस 8 में से 6 जाएगा तो -2i बच जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 क्योंकि माइनस माइनस 0 तो ये 0 जे कैप हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 में से -3 जाएगा तो के कैप बचेगा, सिर्फ के कैप, इसको हम 1 के कैप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब देखिए कोई फार्मूला में सूत्र में बोला है ये माड में इसका, अब इसका माड निकालेंगे। अब इसका क्या करेंगे, माड निकालेंगे, वेक्टर बी क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1। ओके, इसका हम क्या करेंगे, माड निकालेंगे। ठीक है, माड निकाल लेते हैं। अब इसका माड निकाल रहे हैं, माड निकालेंगे रूट में -2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये रूट में है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से हमारा मिल गया रूट में 5, रूट में 5 मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा सूत्र है, अब इसी में रख देंगे। सूत्र क्या दिया है, सूत्र दिया था हमारा सिंपल सा, माड में बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, इसका मान क्या निकला है यहाँ पे रूट में 5, तो रूट में 5 रख देंगे अपॉन वेक्टर बी माड में, इसका मान क्या निकला है यहाँ पे 29, रूट में 29 है, तो इसको हम क्या करेंगे, रूट में 29 लिख देंगे। ठीक है, माड में जब ये माड हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में 5/29, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन समझने में आपको परेशानी हुई हो या समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों चलते हैं, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।